नमस्ते, मेरा नाम इशिका है। मैं कक्षा 11 B2 की छात्रा हूँ और मेरा विद्यालय बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर है। मैं आप सभी को दिनांक 29/1/2021 का पंचांग बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो वार शुक्रवार, दिनांक 29/1/2021, मास माघ, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, रात के 11:41 तक, उसके बाद द्वितीया। राहु काल सुबह के 11:14 से दोपहर के 12:34 तक। नक्षत्र अश्लेषा सुबह के 3:21 से जनवरी 30 तक। सूर्योदय सुबह के 6:42 से सूर्यास्त शाम के 5:40 पर। चंद्रोदय शाम के 6:15 पर और चंद्रास्त सुबह के 7:11 पर। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम इशिका है। मैं कक्षा 11 B2 की छात्रा हूँ और मेरा विद्यालय बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर है। मैं आप सभी को कोरोना वायरस जो डिजीज़ चल रही है, इतनी बड़ी महामारी चल रही है पूरे विश्व में, उसके लिए कुछ प्रिवेंशंस बताने जा रही हूँ। हालांकि सब लोग ये सब जानते हैं, पर एक बार फिर से आप सुनेंगे तो शायद आपको बार बार फील होगा कि हाँ, हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आपको कोविड से बचने के लिए उसके जितने भी प्रिवेंशंस हैं उन सबको फॉलो करना बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहली जो प्रिवेंशन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है, वियर मास्क। क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से छोटे छोटे कण निकलते हैं जल के, और जब वो जल की बूंदें श्वास द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उससे ये कोरोना जो बीमारी है ये बढ़ने का खतरा और भी फैल जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि वियर मास्क। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बोलते टाइम ना मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है उससे, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी तो नाक खुली है, वो जा सकती है, जितने भी कण हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और जब आप बोलते हैं उस टाइम पर इस मास्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसी टाइम पर आप इसको उतार देते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा फिर? सेकंड आता है हैंड वॉश। तो हर 15 से 20 मिनट बाद पूरे 20 सेकंड तक आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए प्रॉपरली। जैसे कि आप स्कूल में हैं और आपके पास में हर 15-20 मिनट बाद हाथ धोने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, तो आपको अपने साथ सैनिटाइज़र रखना चाहिए। हर 15 से 20 मिनट बाद आपको अपना सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और थर्ड टॉपिक आता है हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसको हम अभी कुछ दिनों पहले तक फॉलो कर रहे थे, पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हम सब कुछ भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही हमारी ज़िंदगी में। हम स्कूल जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर गैपिंग होती है। सरकार को दिखाने के लिए वहाँ पर कुर्सियों के बीच में गैपिंग है, बट इंटरवल में क्या हो रहा है, वही दोस्त आपस में एक ग्रुप बनाकर वहीं पर खेल रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी तरह धज्जियाँ उड़ ही रही हैं। अगला, आप किसी शादी समारोह में जाते हैं, कोई भी समारोह होता है, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। और तो और क्या हो जाता है कि आप वहाँ पर जाकर अपना मास्क उतार देते हैं। जिस टाइम आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आप उस टाइम उसका यूज़ ही नहीं करते। फोर्थ है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो डोंट टच योर फेस, योर आइज़ एंड योर नोज़। क्योंकि जो जीवाणु हमारे हाथों पर लगे हुए हैं वो हमारे मुंह से, हमारी नाक से और हमारे चेहरे के द्वारा ही हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। सो डोंट शेक योर हैंड्स। थैंक यू। कर दिया।
मेरा नाम इशिका है। मैं कक्षा 11 B2 की छात्रा हूँ और मेरा विद्यालय बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर है। मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट परिवहन प्रबंधन घंटाघर सहारनपुर को यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू जो घंटाघर है उस पर जो जाम लगता है हमने उसको कम कर दिया है। सहारनपुर घंटाघर पर आप सभी का स्वागत है। तो जो घंटाघर है हमारा, उस पर क्या होता है कि जाम लगा रहता है, तो उसी जाम को कम करने के लिए ये मेरा मॉडल बनाया है मैंने, प्रदर्श प्रबंधक सहारनपुर घंटाघर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो गोल चक्कर है वो मेन रीज़न होता है जाम लगने का। हमने क्या करा है, हमने सिर्फ इतना करा है कि उस गोल चक्कर को हटाकर हमने यहाँ पर डिवाइडर लगा दिया है। और यू टर्न के लिए हमने ये एक स्पेशल यू टर्न लिया है जो इन्वेंट हो चुका है। ये जो यू टर्न है, इसमें अगर आपको यू टर्न लेना है तो आपको इस दीवार के अंदर से जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा। इससे जो एक्सीडेंट होने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएंगी। और इसमें हमने एक नई चीज़ और भी ऐड करी है, वो ये है कि इसमें बीच में कहीं भी डिवाइडर नहीं है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, और ना ही इस रोड पर। अगर किसी भी पर्सन को इस साइड से इस साइड आना है तो उसको नियमों का पालन करते हुए ही अपनी यात्रा को पूरा करना पड़ेगा। और आपको एक और बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो गोल चक्कर है, जो जहाँ पे गोल चक्कर होता है घंटाघर में, उसमें क्या होता है कि पूरे दिन में 10 से 20 ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ पर खड़े रहते हैं। अब मैं अगर एक कर्मचारी की सैलरी मान लो 40,000 पर मंथ, तो एक साल में उसकी सैलरी हो जाएगी 4,80,000। और वहाँ पर तो 20 कर्मचारी खड़े रहते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सरकार का कितना पैसा बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये करा है कि जो हमारा घंटाघर है उस पर लोग सिर्फ टाइम देखते थे, बट क्योंकि अब सभी के पास में रिस्ट वॉच है, जैसे कि मेरे पास भी है, और सभी के पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो क्या हो रहा है कि घंटाघर तो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। आप घंटाघर के सामने से 10 बार निकल जाओ, आप घंटाघर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते वो टाइम क्या हो रहा है। तो घंटाघर तो एक तरीके से वेस्ट ही है। तो हमने उस घंटाघर का रीयूज़ किस तरीके से किया है मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस घंटाघर पे हम टाइम के साथ साथ पंचांग लगा सकते हैं। अगर हम घंटाघर पर एक डिस्प्ले लगाएं और सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करा है कि हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहे कोई भी अधिकारी दुनिया में कहीं भी हो, अगर उसके पास में सहारनपुर की आईडी है तो वो सहारनपुर घंटाघर पर लगी डिस्प्ले के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो सहारनपुर की जनता को देना चाहता है तो वो इजीली दे सकता है। तो जो हमारा घंटाघर है हमने उसको एक तरीके से इंफॉर्मेशन पॉइंट में डेवलप कर दिया है। तो जो मेरा ये घंटाघर सहारनपुर का जो मॉडल था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और सेकंड पार्ट वो है जहाँ पर हमने घंटाघर को इंफॉर्मेशन पॉइंट में चेंज कर दिया है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मेरा खुद की उपज है। ये सॉफ्टवेयर जो मैंने डेवलप करा है ये भी मैंने खुद करा है। मेरे टीचर की सहायता मैंने इसमें थोड़ी सी ली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, पर जो ये पूरा आइडिया है ये मेरा खुद का निर्मित है। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।